है आपका और सबसे पहले आपकी फीलिंग जानना चाहेंगे, आप बिल आखिर इंडियन टीम में चले ही गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। ओब्वियसली फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आई होंगी और मुझे ही नहीं, मेरे तमाम रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरा पूरा टाउन और पूरे JNK को बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही, क्योंकि उनका लड़का अभी इंडियन टीम में आया है। तो क्या कुछ कोशिश रहेगी आपकी, जिम्बाब्वे जा रहे हैं आप, क्या कोशिश रहेगी आपकी और अभी जो लेवल है आपकी फ़िटनेस की कहाँ तक है? यस, अभी एक्चुअली मैं बड़ा ईगरली वेट कर रहा हूँ कब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करूँ इंडियन टीम। उसके बाद मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी मेरे स्ट्रेंथ्स है उस पर वर्क करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़िटनेस पे वर्क करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस जो भी है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासिन मलिक आज मरकंडल गए, जहां उन्होंने हाल ही में मारे गए नौजवानों के अहल खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर उन्होंने अपना ये मुतालबा दोहराया कि इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले शोपियां में नई फ्रूट मंडी की तामीर के लिए अब फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां सामने आई है। इस सिलसिले में एक तकरीब के दौरान फ्रूट ग्रोवर्स शोपियां की जानिब से जिले शोपियां के अगलर इलाके में मुंतखब की गई अराजी पर बाज़ाब्ता तौर पर मंडी तामीर करने का संगे बुनियाद रखा गया। तकरीब के दौरान एसोसिएशन के आला अहदेदारों ने कहा कि मौजूदा फ्रूट मंडी में जगह की कमी की वजह से उन्हें मेवे का कारोबार करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि कुदरती खूबसूरती से मालामाल नग्गा जबल को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए वह अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वो आज नग्गा जबल में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलाके की तेज तर तरक्की के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। हकीम मोहम्मद यासीन ने सोखनाग मिनी हाइडल प्रोजेक्ट की तकमील से इलाके में बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने वज़ीर तालीम तारा चंद से अपील की है कि करगिल और लेह ज़िले में 2 साल तक ड्यूटी अंजाम देने वाले असातिज़ा को वहां से तब्दील किया जाए। बढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर में JLNM अस्पताल रानावारी श्रीनगर के इश्तराक से खून के अतिये से मुताल्लिक एक कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान ITI में तरबियत पा रहे तलबा और कई स्टाफ मेंबरों ने अपने खून का अतिया दिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के चेयरमैन मुख्तार अहमद वाजा को आज कुछ साथियों समेत उस वक्त सुंबल में हिरासत में लिया गया जब वो मारकंडल जाने की कोशिश कर रहे थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पुलिस के इस इक़दाम की नुक्ताचीनी की। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के रियासती वर्किंग कमेटी की जानिब से बानिहाल में मुनक्किदा 2 रोज़ा इजलास आज इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में बीजेपी के मरकजी अक़लियती मोर्चा के ज़ामा के अलावा रियासती मुस्लिम मोर्चा के लीडरान और ओहदेदारान भी मौजूद थे। बानिहाल में मुनक्किदा इस इजलास की सदारत बीजेपी के मरकजी अक़लियती मोर्चा के सदर अब्दुल रशीद अंसारी ने की। लीडरान ने इस मौके पर पार्टी कारकुनान पर जोर देते हुए कहा कि वो पार्टी के मंशूर को घर घर तक पहुंचाने के अलावा आने वाले असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रियासत में पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। ETV उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं।
लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने छेड़ा राम मंदिर का राग। अमित शाह ने अयोध्या में कहा शानदार राम मंदिर तामीर किया जाएगा। अमित शाह के बयान पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। कहा चुनाव देखकर बीजेपी को फिर याद आए राम। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर में IB अफसर राजेंद्र कुमार के मुलविस होने के सबूत मौजूद, CBI डायरेक्टर का दावा। और आंध्र प्रदेश के पंचायत इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन का रास्ता साफ। पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मिलेगा रिजर्वेशन का फायदा। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। राम मंदिर का मसला बीजेपी फिर कुरेद रही है। पार्टी के यूपी उमूर के इंचार्ज बनने के बाद अमित शाह पहली बार आरजी मंदिर में दर्शन के लिए आए तो उन्होंने मुतनाज़े मकाम पर मंदिर बनाने का राग अलापा। राम मंदिर का निर्माण करें और रामलल्ला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। अमित शाह की वाणी क्या बीजेपी में नई जान फूंक पाएगी? पार्टी आइंदा आम इंतखाबात और उससे कबल 6 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी में जुटी है। इंतखाबी तशहीरी कमेटी की कमान गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है तो उनके भरोसेमंद सिपाही अमित शाह को यूपी उमूर का इंचार्ज बनाया गया है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद उत्तर प्रदेश में हाशिए पर आ चुकी पार्टी अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो राम मंदिर का आजमूदा नुस्खा फिर आजमाना चाहती है। मुल्क की सियासत में इक्तदार के गलियारे तक रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। रियासत में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी की निगाहें कम से कम 40 नशिस्तों पर है। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है और यहाँ दर्शन और पूजा अर्चन करके हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन शासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो। अमित शाह का बयान इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि वो सिर्फ मंदिर का मसला ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि मुतनाज़ा मकाम पर पुरशिकोह मंदिर बनाने का पार्टी का वादा भी दोहरा रहे हैं। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। पार्टी मंदिर मसले को हवा देकर फिर से लोगों को राग़िब करना चाहती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कितनी कारगर होती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
उधर वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि बीजेपी के बहकावे में अब लोग नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि अवाम ने बीजेपी के हाथों में एक बार इख्तिदार की बागडोर सौंप कर देख लिया है। क्या जवाब देंगे इसका? यही जवाब देंगे कि एक बार नहीं कई बार इस इशू को उठाया है, उसके बाद सरकार भी बनाई है और जब सरकार थी तब क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि हम वो बातें कहें जिसका अधिकार हमको नहीं है। तो मामले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई छीन तो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा होगी तभी कोई आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हमारी आम जनता को इतना मासूम क्यों माना जा रहा है कि आम जनता के सामने पूरी बात ना रख के सिर्फ एक ऐसा पहलू रखा जाता है जिससे भावना को भड़काया जा सके या समझने की भावना भड़कती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास ये है कि हमारे देश में लोग इतने अब समझदार हैं और उनके अनुभव ऐसे रहे हैं कि अब वो किसी के फुसलाने में या किसी के बहकाने में नहीं आने वाले। क्या बीजेपी को अभी भी राम का ही सहारा है? आप ये उनसे पूछिए, उनसे क्यों पूछते हैं? अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से एनडीए की हलीफ साबिक जनता दल यू का कहना है कि यह मसला अदालत या बाहमी गुफ्तगू के जरिए ही हल किया जा सकता है। सही है, साथ थे तब और अब कि बगैर या तो कोर्ट के जरिए या दोनों समूह के बीच में बातचीत के जरिए, इससे अलग होकर के कोई तीसरा रास्ता, हम उनके साथ थे तब भी और आज अलग है तब भी वो मुद्दा कहीं अलग नहीं हुआ। सीपीआई ने भी बीजेपी के जरिए राम मंदिर की तामीर की बात करने पर एतराज जताया है। पार्टी लीडर डी राजा का कहना है कि चूंकि बीजेपी आरएसएस के इशारों पर चलती है, लिहाजा वो दोबारा हिंदुत्व की पॉलिसी को इख्तियार कर रही है। is reviving its Hindutva ideology, Hindutva politics. It is open now how the RSS is dictating to BJP and dictating the policies to BJP. It is very clear BJP is bound to revive its Hindutva politics. उधर उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के ताल्लुक से बीजेपी की बयानबाजी पर कहा कि यह महज लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। कमाल फारूकी का कहना है कि उनकी पार्टी राम मंदिर की मुखालिफ नहीं है, ताहम मंदिर मुतनाज़े मकाम पर नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उस तमाम चीज़ों के ऊपर स्टे लगा हुआ है, कोई आदमी उसको टच नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जो वहाँ मेकशिफ्ट मंदिर भी बना है, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही सख्त आदेश हैं कि कितने लोग जा सकते हैं, क्या हो सकती है, कितनी दूर से पूजा हो सकती है। हमें राम मंदिर के बनाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। भव्य विशाल भव्य मंदिर हो जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक आर्किटेक्चर फिनोमेना हो, लेकिन वो उन 75 एकड़ पे नहीं बन सकता जो डिस्प्यूटेड है। सीबीआई ने कहा है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी के साबिक अफसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ भी सबूत मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इस मामले में सीबीआई की पहली फर्द जुर्म में राजेंद्र का नाम मौजूद नहीं था। ताहम CNN IBN से बातचीत के दौरान सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने राजेंद्र के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आईबी खुद को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कराना चाहती है तो वो अदालत से रुजू हो सकती है। सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इशरत दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थी तब भी किसी को उसे कत्ल करने का कोई हक नहीं है और ना ही मुल्क का कानून किसी एजेंसी को इसकी इजाजत देता है। दूसरी जानिब समाजी कारकुन इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आईबी अफसरान को भी मुल्जिम बनाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी ने मुल्क की दीगर रियासतों में हुए इनकाउंटरों की तहकीकात का मुतालबा किया है। और नरेंद्र मोदी जो जिनके इशारे पर उस अफसर ने खुद कहा है कि ऊपर से मुझे गाइड मिली थी, उसके इशारे पर मैंने ये काम किया है और ये काम उन लोगों के करने पर किया। और ऐसे ही लोगों को जो मुरीदी इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया और सीबीआई ने उसको हटा दिया और उसको अलग कर दिया, आपको नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को।
तो इन लोगों को मुजरिम करार देना चाहिए और सीबीआई को चाहिए कि फिर दोबारा उसका रीवेरिफिकेशन करे और इन लोगों को मुजरिम करार दे करके इनको जेल को सलाखों के अंदर बंद करे, तभी मुसलमानों को इस हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ मिल सकता है, वरना इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भारतीय कार्रवाई शुरू हो गई है ना, तो अब इसमें जो है बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो इक़दाम हो रहे हैं वो सही हैं हमारे ख्याल में। इसे अब ये है कि उसमें मोदी साहब का नाम आ रहा है या किसी और का नाम आ रहा है तो आने दीजिए ना। कि अब इसके बाद इस बात की ज़रूरत है कि जितने इनकाउंटर्स हुए सबकी तहक़ीक़ होनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि क्या वाकई वो इनकाउंटर्स थे या ज़बरदस्ती उनको मारा गया था, क्या शक्ल थी इसकी। तो उसमें बटला हाउस का मामला भी आएगा। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन में जानमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अल्सारिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स शॉप नंबर C366 सलाह अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू मसाब टैंक हैदराबाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मैच ऑन। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। पक पक बढ़ता नया राजस्थान, रफ्तार पकड़ता नया राजस्थान। हाँ, सड़कों पे निर्माण से बढ़ता जाए ग्राम और शहर शहर। नई उमंग जुड़े सड़क संग है द्वार खुशी के लहर लहर। विकास का सशक्त आधार है सड़क। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने पहली बार 250 से 500 तक की आबादी के 3400 गाँव को पक्की डामर सड़क से जोड़ने की योजना के साथ 2 वर्षों में 750 करोड़ रुपए की लागत से 3000 किलोमीटर राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के अलावा 3590 करोड़ की लागत से 2631 किलोमीटर लंबाई के 16 मेगा हाईवे के कार्य किए जा रहे हैं। मिसिंग लिंक रोड की समस्या को देखते हुए 1400 करोड़ की लागत से
2 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 16 किलोमीटर मिसिंग लिंक और 30 से 40 किलोमीटर सड़कों के निर्माण करने के साथ ही 610 धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने के लिए 2 वर्षों में 1156 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा बजट 2013-14 में 6000 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों को 650 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के अलावा रेलवे फाटक रहित स्थानों पर 65 करोड़ की लागत से 28 RUB का निर्माण तथा 16 रेलवे और ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित। नई उमंग जुड़े सड़क संग है द्वार खुशी के लहर लहर रे समृद्धि नया राजस्थान विश्वास में वृद्धि नया राजस्थान। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे भारत का वासी है तू भारतीय गर्व से बतला रे जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पंचायत राज इलेक्शन में पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन पर शुबहात का खात्मा करते हुए इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। पंचायत इलेक्शन के लिए पूरी रियासत में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व पंचायत हलकों पर BCE में शामिल मुस्लिम तबकात भी मुकाबले के लिए अहल होंगे। आंध्र प्रदेश में रवा माह मुनक़िदा ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुसलमानों के लिए तारीखी अहमियत के हामिल है। इस इलेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व 34% यानी 6,926 सीटों पर मुकाबले के लिए पसमानदा मुसलमान भी अहल है। इस सिलसिले में अब तक जो शुबहात पाए जाते थे, इसका खात्मा उस वक्त हुआ जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज V नागी रेड्डी ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी के बाद वजाहत करते हुए अहकामात जारी किए। तो हमें खरी उम्मीद है कि इस बार जो 6,000 से भी ज़्यादा जो सरपंचों के जो सीट हैं, अगर हमारे मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर जो है मुकामी इदारों के अंदर हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है जो अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बुलंदबान दावे करते हैं और उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात करते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो BC रिजर्व सीट्स हैं, पसमानदा तबकात की जो मुख्तस की गई जो नशिस्तें हैं, उनके ऊपर जो मुस्लिम पसमानदा तबकात हैं उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी इलेक्शन लड़ सकें। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी इदारों के चुनाव में पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस सीटों पर मुसलमानों को भी अहल करार देने का आगाज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से हुआ। ये ख्याल किया जा रहा है कि पंचायत राज में भी रिजर्वेशन से इस्तेफादे का मौका मुसलमानों के सियासी तनासुब में बेहतरी लाएगा। मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए और ख़ास तौर से लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो डेफिनेट रिजर्वेशन है और BCE के अंदर मुसलमानों को जो रिजर्वेशन के मौके हैं उसे TRS पार्टी ज़रूर इस्तेफादा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को पंचायत राज में टिकट देगी और कॉर्पोरेशन मेंबर में भी मैं समझता हूं कि 100% मुसलमानों की कॉर्पोरेशन मेंबर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2004 से कांग्रेस हुकूमत की ये कोशिश थी कि मुसलमानों को तालीम, सरकारी मुलाजमतों और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगियों से मुतालिक इदारों में रिजर्वेशन से इस्तेफादा फराहम किया जाए। हालांकि मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से पसमानदा मुसलमानों को किसी न किसी तरह से रिजर्वेशन का फायदा दिलाने में हुकूमत कामयाब है। ETV न्यूज़ हैदराबाद। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने साबिका BJP हुकूमत के दौरान जारी किए गए मुतनाज़े नोटिफिकेशन को रद्द करने का मुतालबा किया है। खासकर वक्फ कमेटियों में ख्वातीन की नुमाइंदगी के नोटिफिकेशन को रद्द करने का मुतालबा किया है। बेंगलुरु में आज वज़ीर औक़ाफ़ क़मरुल इस्लाम के साथ वक्फ बोर्ड के अरकान की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड ने रियासती हुकूमत के सामने कई मुतालबात पेश किए। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर में वक्फ बोर्ड के अरकान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासत के वजीर औक़ाफ़ व हज क़मरुल इस्लाम ने शिरकत की।
इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अरकान ने वजीर औकाफ के सामने कई एक मुतालबात पेश किए। खासकर साबका बीजेपी हुकूमत के दौरान जारी किए गए मुतनाज़ा नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर रद्द करने, ताल्लुका सतह पर भी औकाफी कमेटियां कायम करने, कब्रिस्तानों के अतराफ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए खुसूसी पैकेज फराहम करने, आइम्मा और मौज़नीन को एजाजिया देने के लिए फंड जारी करने जैसे कई मुतालबात शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रियाज खान ने कहा कि बोर्ड ने हर 3 माह मुंतखब आइम्मा और मौज़नीन को एजाजिया देने का फैसला किया है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर फंड जारी करे। और नोटिफिकेशन जिस लिहाज से लाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमिटीज़ हैं या फिर किसी दूसरे कमिटीज़ बनाने के वक्त ख़वातीन को है ना कमिटी में डालना, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें लेके आए, इन चीज़ों को है ना फौरी तौर से है ना रद्द कर नए तौर से है ना जैसे हर्ज मामूल था वो चीज़ को फिर लागू करने की कोशिश। हमारे इस पे क्या करिए भाई, जैसा भी पैसा हमें 3 महीने होनोरिंग दे रही, वो ये सर्टिफिकेट हैज टू इशूड बाय द मैनेजिंग कमेटी, ये इमाम इत्तेसाल से काम कर रहा है, वी आर सैटिस्फाइड विद वर्क ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ दैट ईयर वी आर रिलीजिंग द अमाउंट इन फेवर ऑफ द इमाम डायरेक्ट बाय वे ऑफ आरटीजीएस टू डेली। वज़ीर औकाफ कमरुल इस्लाम ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड के मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ों को रिमूव ऑफ द हुकूमत में हमें वो ले सकते हैं। ये रहा लिटिगेशन प्रॉपर्टी एंड आवर पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट। कमरुल इस्लाम के मुताबिक वक्फ इमलाक को नाजायज कब्जों से पाक करने के लिए ज्यादा इख्तियारात के साथ टास्क फोर्स कायम करने की कोशिश की जा रही है। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रिश्वतखोर चीफ ऑफिसर ND पठान की जमानत अर्जी मुस्तरद हो गई है। पठान की 7 रोज़ा पुलिस हिरासत खत्म होने पर नांदेड़ की मकामी अदालत में उन्हें पेश किया गया था। अदालत ने जमानत की अर्जी मुस्तरद करते हुए पठान को 15 दिन की अदालती तहवील में दे दिया है। याद रहे कि ND पठान को 29 जून को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीश के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की नाजायज मिल्कियत का पता चला है। तरफ से 3 दिन का PCR डिमांड किया गया था। उसमें कोर्ट ने जो सो PCR रिजेक्ट करके उनको MCR में लिए। MCR होने के बाद उन्होंने जमानत के लिए जो तो अर्ज किए थे, वो अर्ज जो है सो आज कोर्ट ने जो है उनका नामंजूर कर दिया। टोटल जो है सो नकदी 1,19,82,500 नकदी और 70 तोले सोना और बाकी लातूर में, अम्बाजोगाई में, नांदेड़ में, किनवट में जो प्रॉपर्टीज जो मिले हैं उसके ताल्लुक से जो कागजात जो है जमा किए गए। और पुणे के रुकने पार्लिमान सुरेश कलमाड़ी ने शहर के 15 अर्ध स्कूलों को 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए मालियत के कंप्यूटर अतिया किए हैं। कलमाड़ी के इस इक़दाम से पसमानदा तलबा को कंप्यूटर में महारत हासिल करने और इंग्लिश स्पोकन में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी यानी MCES के सदर PA इनामदार का कहना है कि गैर मामूली काम के लिए गैर मामूली इक़दामात करना ज़रूरी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मसाजिद के लिए इम्पोर्टेड जायनमाज अल-सुरैया कारपेट्स दिलकश उम्दा क्वालिटी मक्के मौज़मा और मदीना मुनव्वरा के डिजाइन दस्तयाब हैं। मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान।
देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल